जय माँ कामाख्या मेरे प्यारे माँ के भक्तों। अभी आप दर्शन कर रहे हैं माँ कामाख्या, जो कि ये एक आसाम के गुवाहाटी स्थित माता नीलांचल पर्वत पे माँ विराजमान करती हैं। और ये धरती पे अगर मैं बात करूं पृथ्वी पे, तो तंत्रों के लिए 51 शक्तिपीठों में सबसे श्रेष्ठ स्थान माँ कामाख्या का दिया गया है। आप इनका अभी दर्शन कर रहे हैं। माँ कामाख्या तंत्र के लिए ना पहला स्थान माने जाते हैं। तंत्रों के लिए, तंत्र कार्य करने के लिए ये माँ का पहला स्थान। बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पे साधक आते हैं और साधनाएं अपना पूर्ण करते हैं। कई वर्षों की तपस्या पूर्ण करने के बाद अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। यहाँ पे माता और शिव शक्ति दोनों ही विराजमान रहते हैं कामाख्या शक्तिपीठ में। अभी आप दर्शन कर रहे हैं माँ कामाख्या शक्तिपीठ का, और दर्शन करने के बाद अपने सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये माँ कामाख्या है। इनसे कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ का स्थान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है माँ कामाख्या का। तो भी आप दर्शन कर रहे हैं माँ कामाख्या का तो प्रतिमा है। आप अगर गर्भगृह में अगर आप दर्शन करेंगे तो माँ का कोई प्रतिमा नहीं है। माँ का जो भाग गिरा हुआ है उसी का हम सभी दर्शन करते हैं। परंतु अभी मैं जो ये माँ का दर्शन कर रहे हैं, ये माँ का साक्षात प्रतिमा है। माँ ऐसे ही विराजमान करती हैं और आप इनका दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये माँ कामाख्या है। माँ कामाख्या में कामनाओं की शक्ति, ये माँ कामनाओं की शक्ति पीठ है। ये कामना के लिए स्पेशल इस माँ कामाख्या का स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है। तो भी आप दर्शन कर रहे हैं। माँ कामाख्या शक्तिपीठ में लोग, बड़े बड़े साधक जो आते हैं, वो तंत्र क्रिया के लिए ज्यादा होते हैं। और इस स्थान को लोग ना ब्लैक मैजिक इन वर्ल्ड भी कहते हैं। कामना पाने के लिए माता बहुत ही प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अगर आप साधना करते हैं तो माता यहाँ साक्षात विराजमान होती हैं। और तंत्र क्रिया से जितने लोग रिलेटेड होते हैं ना, उन सभी का निवारण माँ कर देती है। तो आप अभी दर्शन कर रहे हैं माँ कामाख्या का। प्यारे भक्तों, इस स्थान पे माँ का दीपक जलाया जाता है। माँ के लिए जो भी कामना हो, आप अपने कामना से यथाशक्ति जितने भी दीपक चाहें आप जला सकते हैं, और अपने दीपक जला करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये दीपक का स्थान है, अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं। दीपक के बाद में, दीपक जलाने के बाद में ना, जब आप ये दीपक जला देते हैं माँ कामाख्या के दर्शन के बाद में, फिर माता आते हैं, माता शीतला। अभी आप माता शीतला का दर्शन कर रहे हैं, और माता शीतला का आशीर्वाद बहुत ही श्रेष्ठ है। माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करके आप इनकी साधना करके ना बड़े बड़े तंत्रों से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अभी माँ कामाख्या के साथ में माता शीतला का भी दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप माँ कामाख्या का दर्शन किए हैं और माता शीतला का दर्शन नहीं किए हैं, तो आपका सौभाग्य अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, और तंत्रों के लिए विशेष आवश्यक है। प्रिय भक्तों, माता शीतला के बाद, दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं मंदिर में। अगर आप दर्शन करते हैं ना, तो माँ के 64 योगिनियां यहाँ विराजमान करती हैं माँ की रक्षा के लिए। और ये अभी आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा माँ के 64 योगिनियां कैसे रक्षा करती हैं। मंदिर के आप जो दर्शन कर रहे हैं ना, ये मंदिर के आसपास में चारों साइड में माँ का योगिनिया का चित्र बना हुआ है। अगर आप आते हैं ध्यान से देखेंगे, तो इन चित्रों को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिलेगा, और बहुत कुछ आशीर्वाद प्राप्त होगा। तंत्र के द्वारा पहले के समय में ना ऐसे ये क्रियाएं किए जाते थे। तो हर एक जिस प्रकार से आप क्रिया करना चाहते हैं ना तंत्र की, तो वैसे योगिनिया का, माँ की योगिनिया का आप साधना कर सकते हैं। तो माँ के जो रक्षा के लिए ना दासी बन करके सभी योगिनिया उनकी रक्षा के लिए रहते हैं। अभी आप इनका प्रतिमा का देख रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। आप जब आएंगे कामाख्या, तो आपको इन लोगों का दर्शन करना, आशीर्वाद प्राप्त करना ना भूले। अभी आप जो देख रहे हैं ना, सभी साधक इसी स्थान पे बैठ करके साधना करते हैं। और माँ के अंदर अगर आप देखेंगे, तो माँ के मंदिरों में एक से एक प्रकार के आपको प्रतिमा देखने को मिलेंगे। आप कामाख्या आए हैं तो ये माँ का दर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि माँ का योनि का पूजन इस स्थान पे होता है। जो साधक रहते हैं ना, वो माँ का योनि का पूजन इसी स्थान से करते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, तो माता सती ने अपना शरीर को त्याग दिया था अग्नि में। तो उस समय जब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर के व्याकुल थे, अब उनके शोक में जब ग्रसित थे, उस समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र से 51 भागों में, चक्र से वो बांट दिया था उनके शरीर को। और वो शरीर जिस जिस स्थान पे गिरा था, वो पहला स्थान
हर एक स्थान पे है, परंतु पहला स्थान अगर आप बात करें तो माँ कामाख्या है और माँ कामाख्या में शिव और शक्ति दोनों ही विराजमान करते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप और हम सभी दर्शन कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को माँ का आशीर्वाद विशेष प्राप्त हो। ये माँ का मुख्य द्वार है। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये माँ का द्वार है, आप दर्शन करें। भक्तों, अगर आप माँ कामाख्या का दर्शन करना चाहते हैं तो पहले आपको इस जो जल का कुंड है ना, पहले कुंड में आपको स्नान करना पड़ता है। पहले स्नान करके आशीर्वाद, या तो आप अपने सर पे जल छोड़ेंगे और जो पंडित जी रहते हैं वो यहाँ पे ही पहले संकल्प कराते हैं। उसके बाद संकल्प कराने के बाद गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ना आप फिर माँ कामाख्या का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ये जल ग्रहण किया जाता है, उसके बाद ही आप माँ कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ना आपको ये देखिए, बगल में गणेश जी का जब आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं हम, इसके बगल में जो आपका कुंड दिख रहा है, उस कुंड से ना, ये जो कुंड अभी आप दर्शन करने वाले हैं या दर्शन कर रहे हैं, इस कुंड से ना माँ कामाख्या का, इस कुंड से स्नान किया जाता है। ये जल से माँ कामाख्या का स्नान किया जाता है और बगल वाले जल से जो भी श्रद्धालु भक्त रहते हैं उनका स्नान कराया जाता है। ये जो दोनों कुंडों का ये महत्व है। जो भी साधक रहते हैं पहले यहाँ साधना प्रारंभ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त करें, जब यहाँ आए तो यहाँ इसका जरूर प्राप्त करें। अभी आप भैरव का दर्शन कर रहे हैं। आपको पता है कि जितने 51 शक्तिपीठ होते हैं ना, तो 51 शक्तिपीठ के साथ में उनके रक्षा के लिए 51 भैरव होते हैं और उन भैरव का अभी आप दर्शन कर रहे हैं। भैरव का बिना आशीर्वाद प्राप्त किए माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता, तो आप भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि भैरव जो होते हैं वो रक्षक होते हैं। और रक्षक का सबसे पहले अगर हम जाते हैं तो भैरव माँ का दर्शन करने के बाद ना भैरव का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या आप कामाख्या मंदिर के बगल में ही, हवन कुंड के बगल में अगर आप आएंगे तो भैरव का स्थान है, तो आप भैरव का आशीर्वाद अवश्य, अगर आप आए हैं कामाख्या तो भैरव का अवश्य आशीर्वाद लेना ना। बाद दोस्तों हमारे हनुमान जी आ जाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे तंत्र, हनुमान जी में सबसे ज्यादा तंत्र क्रियाएं, कि अगर आप हनुमान जी का उपासक हैं तो हनुमान जी की साधना अवश्य यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। लोग हनुमान जी की साधना करने के लिए इस स्थान को आते हैं। ये हनुमान जी हैं, यहाँ पे तंत्र साधनाएं हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके लोग तंत्र क्रियाएं सिद्ध करते हैं, तंत्र की साधना। हनुमान जी की साधना पूर्ण करने के बाद में आप यहाँ पे हवन कुंड देख रहे हैं। हवन में अपनी साधना पूर्ण करने के बाद हवन कर सकते हैं और हवन करने के बाद ना हनुमान जी को आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर्णिधि जानकी माता इसे कहते हैं, तो आप हवन कर सकते हैं। ये आपका स्थान जो है आपका बलि का स्थान, आप अभी जो दर्शन कर रहे हैं ये बलि, इस स्थान पे ना भैंसों की बलि होती है, बकरों की बलि होती है और यहाँ पे लोग साधक रहते हैं ना, यहाँ पे साधना करते हैं। साधना बलि स्थान में, श्मशान में साधना करने से जल्दी सिद्धि प्राप्त होते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये बलि का ही स्थान है और यहाँ पे सिर्फ बलि ही होते हैं और यहाँ पे लोग साधक साधना भी करते हैं। माँ कामाख्या का मंदिर आप देख रहे होंगे, साथ में सीधे यहाँ पे सीधे माँ कामाख्या के सामने ही ये बलि का स्थान, ये बलि जो स्थान है ना, इस स्थान से आप अभी दर्शन करेंगे। माँ का जो कामाख्या मंदिर का जो गर्भगृह है ना, उसके सामान्य स्थिति में बराबर में आप उनकी दिशाएं हैं और इस स्थान से माँ का गर्भगृह भी दिखता है। और रात्रि का समय अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं, इस समय बलि का स्थान है, लोग साधना करते हैं। तंत्र क्रिया इस स्थान पे विशेष किया जाता है। अगर आप किसी तंत्र क्रिया से, तंत्र बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं, कोई भी बाधा अगर आप ग्रसित हैं, तंत्र से लेकर के ग्रह नक्षत्र से लेकर के मारण मोहन वशीकरण चाटन किसी प्रकार का प्रयोग किया गया अगर आप पे तंत्र है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पेठ से इससे आप जुड़ सकते हैं और आप हमसे संपर्क करके उसका निवारण भी आप पा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके।